प्रश्न हो सकता है कि मैं अध्यात्म के विषय में आम लोगों की मान्यता के विरुद्ध क्यों अपनी राय व्यक्त करता हूँ। इससे अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो मेरा मानना है कि यदि मेरी मान्यताओं से, मेरे कथन से, मेरे देखों से अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, तो अन्य लोगों द्वारा मेरी मान्यता के विरुद्ध धार्मिक मान्यताओं को सही कहने से मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। क्या मेरी धार्मिक भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि मेरी जैसी मान्यताओं वाले लोग कम ही होंगे, लेकिन इसके विपरीत मान्यताओं वाले लोग तो लगभग सभी हैं। तो इसके उत्तर में मेरा उनसे कहना है कि प्रथम तो मेरी जैसी धार्मिक मान्यताओं वाले भले ही भारत में कम हों, किंतु भारत से बाहर कुछ देशों में बहुतायत में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरी बहुत सारी मान्यताओं से समानता रखते हैं। लेकिन यदि भारतीय स्तर पर भी लें तो मेरा उन लोगों से कहना है कि बिना तर्क किए अथवा मेरी मान्यताओं को गलत सिद्ध न कर पाने पर बहुत से लोगों के सापेक्ष मेरी अकेली की भावनाओं का कोई ख्याल क्यों न रखा जाए। क्या इस मामले में बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाएगा? यदि ऐसा है तो यह न्याय नहीं, अन्याय कहलाएगा, क्योंकि यह तो ऐसा ही होगा जैसे किसी बड़े भवन में 10 घड़ियाँ लगी हों, उनमें 9 घड़ियाँ समान समय दिखा रही हों, लेकिन उनसे भिन्न, और बहुमत के आधार पर 9 घड़ियों द्वारा दर्शाए गए समय को सही मान लिया जाए, जबकि अन्य अकेली घड़ी सही समय बता रही हो, तो क्या यह निर्णय सही होगा? कदापि नहीं। मैं अपनी मान्यताओं को तर्क के आधार पर सच सिद्ध कर सकता हूँ, जबकि इसके विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति अपनी मान्यताओं को सही सिद्ध नहीं कर सकते। वे केवल धार्मिक पुस्तकों में लिखे गए अथवा पूर्वाग्रह से ग्रस्त अपने विचारों को ही रखते हैं। मुझे सलाह दी जा सकती है कि मैं अपनी विचारधारा को अपने तक ही सीमित रखूं, उसका प्रचार न करूं। ऐसे सलाहकारों से पूछता हूं कि क्या सत्य का प्रचार प्रसार गलत है? समाचार पत्रों में ऐसे अनेक आलेख छपते हैं जिनमें लेखक अपने ऐसे विचार प्रकट करता है जो सत्य से परे होते हैं, यानी झूठ होते हैं। तो फिर क्या मैं अपने तर्क सिद्ध विचारों को प्रकट नहीं कर सकता? आज झूठ को बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े सामान्य लोगों द्वारा प्रचारित किया जाता है। बेसिर पैर की बातें भी बड़े नाटकीय ढंग से गाजे बाजे के साथ कही जाती हैं, जिनको सुनकर उपस्थित बहके हुए श्रोतागण और जन समुदाय तालियों की गड़गड़ाहट से उस झूठे प्रचारक की हौसला अफजाई भी करते हैं। यहाँ तक कि सरकारों द्वारा टीवी चैनलों आदि के द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाता है, जबकि मैं उनके कथनों को, उनके विचारों को गलत व झूठा सिद्ध कर सकता हूँ। उन पर उंगली क्यों नहीं उठाई जाती?